ओके गाइस सी, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा है एक बार मुझे कंफर्म कर दो, मुझे याद नहीं है कि क्या पढ़ा है। हमने लूप स्टार्ट करा था। लूप में हमने फोर लूप के बारे में डिस्कस किया था। फोर लूप के अंदर हमने सिंगल फोर लूप बनाना सीखा है। ठीक है, मतलब एक फोर लूप, है ना। उसके अलावा नेस्टेड फोर लूप सीखा है। ठीक है, नेस्टेड फोर लूप से हमने पैटर्न बनाना सीखा था। और सिंगल फोर लूप से भी पैटर्न बनाना सीखा है। मतलब ये दोनों पोर्शन हमने कंप्लीट करे हैं, राइट। ओके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किया है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन किया है, सेट कॉम्प्रिहेंशन, टपल कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन और फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, ठीक है। उसके बाद तीन कीवर्ड थे, जिसमें से पहला है ब्रेक, कंटिन्यू, पास। ठीक है, हाँ ये भी नहीं किया होगा, मतलब ये चार चीजें हमने नहीं करी है, राइट। हाँ मैं बताऊंगा, बता दिया था। अच्छा चलो फिर से बता देंगे। वाइल लूप अभी शुरू नहीं किया है, कर चुका हूँ। ओके, तो वाइल लूप में हमने सिंगल वाइल लूप पढ़ा है। ओके, नेस्टेड वाइल लूप, पैटर्न, इसके अंदर भी ब्रेक, कंटिन्यू, पास नहीं पढ़ा होगा हमने। ठीक है, ये तीन चीजें हमने नहीं पढ़ी होंगी, राइट। ओके, चलो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें भी नेस्टेड वाइल लूप वगैरह हो गया था, हुआ था। हाँ ना, बताओ कुछ, नहीं बताओगे। हाँ हो गया था, ठीक है। ये सारे रिसोर्स मैं गिटहब पे डाल दूंगा और वहीं पे लिंक भी डाल दूंगा उसे रिसोर्स के आगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, टपल कॉम्प्रिहेंशन, वाइल लूप, देखता हूँ वाइल लूप पढ़ा है कि नहीं। वाइल लूप पढ़ा है, सिंगल वाइल लूप पढ़ा है, नेस्टेड वाइल लूप पढ़ा है, ठीक है। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन में एक कॉम्प्रिहेंशन छूट रहा था, वो था हमारा फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ओके, लेट्स सी फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। सपोज करें कि जैसा मैंने लास्ट टाइम सब फोर लूप वगैरह लिखा था, जैसे ये, ठीक है। पहले तो हम ये समझेंगे कि फ्रोजन सेट काम कैसे करता है, ठीक है। फ्रोजन सेट काम कैसे करता है उसको समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रोजन सेट के अंदर जो होता है, कॉन्कैटिनेशन सपोर्ट नहीं कराया जाता जो सेट के अंदर नहीं हो रहा हो, ठीक है। ओके, तो पहले हम फ्रोजन सेट के बारे में समझेंगे। फ्रोजन सेट जो है वो कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट नहीं करता, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है। ये दो बातें हमें कॉम्प्रिहेंशन से रोकना स्टार्ट कर देती है फ्रोजन सेट, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें फ्रोजन सेट के मेथड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या मतलब है देखते हैं। सपोज करें आई हैव अ फ्रोजन सेट जो कि एम्प्टी है, ठीक है। और मैं प्रिंट ए करूंगा, आई गेट फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस, ओके। इट ऑल्सो लुक लाइक फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो
कॉम्प्रिहेंशन कह लो या कास्टिंग कह लो, दोनों एक ही चीज है यहाँ के पे इस केस में, क्योंकि यहाँ पे फ्रोजन सेट होता ही होता है आउटर में। ठीक है, अच्छा। अब इस ए में मैं एक वैल्यू को इंसर्ट करना चाहता हूँ, और वो वैल्यू भी इम्यूटेबल होना चाहिए, क्योंकि फ्रोजन सेट सेट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है जो सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप को कंटेन करता है। ठीक है, लेट्स सी, ए इज इक्वल टू अ फ्रोजन सेट जिसमें हम एक वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी एक फ्रोजन सेट है। ठीक है, जिसके अंदर सिंगल एक वैल्यू है। ठीक है, अगर हम कॉनकैट करने की कोशिश करें, क्योंकि ए भी एक फ्रोजन सेट है, ऊपर में मेंशन किया है मैंने, जो एम्प्टी है, और उसमें मैं एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूं फ्रोजन सेट में ही डाल के। मैंने बोला था कॉनकैटिनेशन क्या होता है कि दो सिमिलर डेटा टाइप है, उनके बीच में प्लस सिंबल है और दोनों की वैल्यू मर्ज हो जाए, यही तो बोला था। लेकिन अभी जस्ट बोला है कि फ्रोजन सेट जो है वो कॉनकैटिनेशन को सपोर्ट नहीं करता, तो ये एरर देने वाला है। ऑफ कोर्स हो गया एरर, बिल्कुल सेट की तरह एरर देता है ये। ठीक है, सेट में भी कॉनकैटिनेशन नहीं होता है, यहाँ पे उसका ऑपोजिट होता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ऑलराइट, तो हम कैसे इस काम को करेंगे? ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका देखो इसी काम को करने का। ए हमारा एक फ्रोजन सेट है जो हमने ऊपर मेंशन किया भी है। ठीक है, और वही यहाँ पे यूज किया और कॉनकैट कराने की कोशिश की, कॉनकैटिनेशन यानी कि प्लस सिंबल के साथ एक वैल्यू ऐड करने की, मर्ज करने की कोशिश की, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, एरर आ गया। अब कॉनकैटिनेशन कैसे करेंगे? तो कॉनकैटिनेशन नहीं, एक मेथड, अगर फ्रोजन सेट है तो इसका मेथड भी होगा, और वो सारे मेथड इम्यूटेबल डेटा टाइप के लिए चल रहे हैं, मतलब वो डेटा में चेंजेस नहीं करेंगे, कॉपी बना बना के देंगे। ठीक है, तो इसमें एक यूनियन है, यूनियन के अंदर अगर मैं इसी फ्रोजन सेट को एज इट इज उठा के डाल दूं, इट विल रिटर्न, अच्छा इस तरह नहीं, ऐसे डाल दूं, इट विल गिव यू वन। किसके अंदर? फ्रोजन सेट के अंदर। एक चीज मैंने नोटिस किया था पैरेलली, अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये भी चल रहा है, हाँ चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से भी तुम कर सकते हो। ठीक है, और तुम सेट को भी पास करके कॉन्कैट करा सकते हो। ठीक है, मतलब इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन ये ए में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। ए अभी भी क्या है? एक एम्प्टी फ्रोजन सेट है। क्लियर है? मतलब ये एक नई आईडी जनरेट करता होगा, और उस नई आईडी के अंदर वैल्यू को अपडेट करके हमें दिखा रहा है, थ्रो कर रहा है हमारे स्क्रीन पे, हम जिसको देख पा रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं कॉन्कैटिनेशन को पॉसिबल, सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन को पॉसिबल करने जा रहा हूं। ठीक है, पहले हम वैल्यू को अपडेट करेंगे, एक नॉर्मल लूप बनाते थे, है ना, जैसे ये है ना, इसको हम बनाएंगे यहाँ। ठीक है, अब वैल्यू को अपडेट करना है ए में, है ना। अच्छा, थोड़ा सा एक पार्ट इसमें छूट गया, देखो अभी ए जो है एम्प्टी जा रहा है, लेकिन अगर इसमें मैं अपडेट करके और ए को ही असाइन कर दूं तो ए में अपडेट हो जाएंगी वैल्यू, हो गई ना। बस इसे को उठा लो एज इट इज। क्लियर है? बार बार वैल्यू अपडेट होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? तो आई की वैल्यू आएगी, और आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि रेंज 10 है, 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे जो बार बार एक एक वैल्यू को रखेगा, और जो वैल्यू आ रही है वो इम्यूटेबल है, तो वो अलाउ होगा हमारा फ्रोजन सेट के अंदर के रख दिया जाए। ठीक है, आ रहा है वैल्यूज? नहीं समझ में आया किसी को? आया समझ में? नहीं सर, दोबारा बताओ। नहीं समझ में आया तो देख के समझेंगे, पहचान पे चलो।
सर देखो, यूनियन का यूज दोबारा बता दो। इसका यूज बता दो सर। यूनियन का। इसका यूज बताओ सर। यूनियन यूनियन। यूनियन का यूज। अच्छा, हाँ, ये किस लिए होता है? ठीक है गाइस, यहाँ देखो पहले एक बार इसको। अगर आपके पास एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 ऐसी कुछ वैल्यू है या फ्रोजन सेट है, ठीक है। अगर आप एक सेट या फ्रोजन सेट बनाते हैं, ठीक है, सेट या फ्रोजन सेट बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज है, ये सेट है। अब ए के ऊपर इस वैल्यू को इसके अंदर डालना है, ठीक है, तो हम यूनियन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ए को जब प्रिंट करोगे ए में असाइन करके, तो ए की अपडेटेड वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 और इसके अंदर 1 2 3, और सेट कहता है कि मैं डुप्लीकेट वैल्यू को हटा दूंगा। तो डुप्लीकेसी को हटाने की वजह से 1 2 3 ही आंसर आया। अगर यहाँ पे 4 5 3 होता, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये क्या होता? 4 5 3, और सेट यहाँ बंद हो रहा हो। क्लियर है? तो ये यूनियन की वजह से हो रहा है, ठीक है। हम एक सेट की पूरी या फ्रोजन सेट की वैल्यू को एक दूसरे सेट या फ्रोजन सेट में रख पा रहे हैं। ये कौन पॉसिबल करा रहा है? यूनियन। अब एक बार में इसके अंदर, यूनियन एक मेथड है ना, तो एक बार में एक सेट पास करो या मल्टीपल सेट पास करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। वो आपकी मर्जी का आप कितने सेट पास करते हो, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल सेट या फ्रोजन सेट दिए जा सकते हैं, ये बुरा नहीं मानता, सबका यूनियन निकाल के देगा, ठीक है। समझ में आ गया ऑनलाइन जो पूछ रहे थे? यस सर, यस सर। ये आगे देखते हैं। अब जो है, हम इसको डिबग करके देखना चाहते हैं। डिबग करके देखने का मतलब कि एक एक स्टेप देखना चाहते हैं। और इस फाइल का नाम क्या है? first.py, ओके। तो ये एक पाइथन की फाइल है, और ये इसका नाम first.py है, और यहाँ पे क्या सेलेक्टेड है? मेन, ठीक है। अब ये मेन कहाँ है? क्या है मेन? मेन के आगे पाइथन का हमारा होलोग्राम है, मतलब एक पाइथन की फाइल होगी, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था। ये जो फोल्डर जैसा बना हुआ था ना पाई चार्ट में, इस पे क्लिक करोगे, यू विल सी योर ऑल फाइल सिस्टम देयर। सी, इसमें तुम्हारा first.py जिसके अंदर हमारा कोड लिखा हुआ है, और main.py जो यहाँ पे सेलेक्टेड है, उसके अलावा krishna.py करके एक फाइल भी बना हुआ है। हमें इस पे अपने डिबगर को चलाना है। ये डिबग है, इसको चलाना है, एक एक स्टेप चला चला के देखना है कि कैसे हमारा कोड रन हो रहा है। तो हम उसके लिए इस फाइल को पहले सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कैसे? तो हम ये जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना छोटा सा, इस पे क्लिक करेंगे, और इसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा इस फाइल का नाम प्लस krishna.py का नाम, और उसके अलावा मिलेगा करेंट फाइल, ठीक है। तो करेंट फाइल आपको चेक करना है, तो मैं इरेज करके दिखाता हूँ। इस पे क्लिक कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन पे, तो देखो मेन, कृष्णा और करेंट फाइल। आपको first.py नहीं दिखाया जा रहा, तो वो करेंट फाइल है, उसको करेंट फाइल आप मान करे। इस पे करेंट फाइल पे जैसे ही आप चेक करोगे, ये फाइल सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? इस डिबग पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, कर लो क्लिक। अब डिबग पे क्लिक करोगे तो हमारा इंटरप्रेटर आ जाता है मार्क करने पहला लाइन को, क्योंकि हमने एंड पॉइंट पहले ही सेट कर रखे थे। हमें ये एंड पॉइंट इसलिए सेट करना होता है क्योंकि हमें बताना होता है कि हम किसके बीच में डिबगिंग करना चाहते हैं, ठीक है। स्क्रीन को बड़ा करने के लिए हम जस्ट क्लिकिंग हियर कि ये फिर से मिनिमाइज हो जाए और मेरा स्क्रीन बड़ा दिखे। यहाँ कंसोल है, कंसोल पे हम अपना आउटपुट देखते हैं, ठीक है। कंसोल पे क्लिक कर लेंगे, ये ट्रिपल एरो दिख रहा है आप लोगों को? ट्रिपल एरो के ऊपर ही हमारा आंसर आता है, ठीक है। सर आपने तो बाई चांस सिखा सिखा दिया था। अब क्यों बता रहे हो? हाँ, तो मैं सिखा दिया था तो फिर से सिखा दे रहा हूँ, क्या दिक्कत? सीख लो।
अब ये है स्टेप ओवर, ठीक है। स्टेप ओवर मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, अपने कोड को रन कराना है। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, हमारा ए नाम की वैल्यू को एक फ्रोजन सेट जो एम्प्टी है वो असाइंड हो गया, ठीक है, इंटरनली। उसके बाद फिर से स्टेप ओवर, आई की वैल्यू हमारी रेंज से डिफाइन हो रही है और वो है 0, ठीक है, क्योंकि रेंज हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आई की वैल्यू 0/0 यहाँ आ जाएगा फ्रोजन सेट के अंदर, और यूनियन की मदद से ए नाम के अंदर चला जाएगा। तो जो ए आपको एम्प्टी दिखाई यहाँ पे दे रहा है, इट विल कंटेन 1 नाउ, ठीक है। स्टेप ओवर, सॉरी 0, 0, 0 कंटेन करेगा क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी ना, वो यहाँ पे आई तो 0 कंटेन करेगा। फिर उसके बाद स्टेप ओवर फिर से करो, आई की वैल्यू 1। अब इस बार आई की वैल्यू यहाँ पे भी 1 होगी, तो हमारे फ्रोजन सेट के अंदर जो वैल्यू आई है वो 1 है, और ए के अंदर 1 ही जाएगा, तो यहाँ पे कॉमा लग के 1 आ जाएगा। आ गया। उसी तरीके से हमारा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब सी 9 आ गया है। अब ये 10 होने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा रेंज कहेगा सॉरी 10 को आप नहीं चला सकते अभी। स्टेप ओवर जब आप करोगे तो आपका पूरा का पूरा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये वाला सारी वैल्यू खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू जो फ्रोजन सेट है। देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। ये किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब हम कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे थे फ्रोजन सेट की, तो फ्रोजन सेट के कॉम्प्रिहेंशन को अब करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं थे, तो नॉर्मल फ्रोजन सेट के अंदर वैल्यूज डाल रहे थे, ठीक है। तो देखो, अगर आप एक बी नाम का फ्रोजन सेट बना लो, और उसके अंदर आप एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर दो, एक सेट कॉम्प्रिहेंशन कर दो, है ना। तो मैंने बोला था ना कि कास्टिंग ही हो रही है लिस्ट की या सेट की या टपल की, है ना, किस में, फ्रोजन सेट में, क्योंकि फ्रोजन सेट लिखा हुआ आता है बाहर, ठीक है, आ रहा है ना लिखा हुआ। कास्टिंग में भी तो ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो इसके अंदर, इस सेट के अंदर आपको क्या चलाना है, आई की वैल्यू, है ना, और इतने के लिए चलाना है, 1 से लेके, सॉरी 0 से लेके 9 तक के लिए। जब आप इसको रन करोगे और प्रिंट भी करोगे, यू विल गेट योर फ्रोजन सेट जिसके अंदर सेम वैल्यूज होंगी जो पहले होंगी। तो कास्टिंग ही तो है ये, हम फ्रोजन सेट पूरा लिख ही तो रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हम कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं फ्रोजन सेट के अंदर। किसी को कुछ फिर पूछना इसमें है फिर इसमें? हाँ जी सर बताएं। फिर इसमें यूनियन का क्या डिफरेंस हुआ, फिर अगर सेम ही आ रहा है तो हम दोनों तरीकों से। सॉरी फिर से बोलना, क्या क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि जैसे अब आपने दूसरा किया ना प्रोग्राम सेट प्रिंट भी करके, हाँ हाँ, ये भी आउटपुट सेम और ऊपर वाला भी आउटपुट सेम है, तो यूनियन का मतलब क्या अच्छा रह गया ठीक वहाँ है। पे? कुछ समझो, ये एक बंदा है, ठीक है, इसको एक गिलास पानी पीना है, ठीक है। तो ये बंदा घर में रहता है अपने, किसी पड़ोस के घर में नहीं है। ये अपनी मम्मी से पूछेगा कि मम्मी पानी देना, ठीक है। तो इसकी मम्मी खाना बना रही थी, कुछ टाइम ले लेगी, ठीक है, और टाइम लेने के बाद बोलेंगे ठीक है बेटा मैं पानी ले आ रही हूँ, और वो पानी लेके डिस्पेंसर से आ रही हूँ, ठीक है। इसमें टाइम लग गया, लेट से 2 मिनट लगा, 2 मिनट, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बंदा सीधा यहाँ चला जाता क्योंकि अपने ही घर में तो है, और लेके आता तो 1 मिनट लगता, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कितने लाइन के कोड हैं, और यहाँ पे समझ में आ रही बात, क्या समझ में आया, कि इंटरप्रेटर जो काम कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, उसको 4 लाइन रीड करने पड़ते थे, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की वजह से वो एक ही बार में रीड कर लेता है सभी चीजों को, और समझ लेता है और इंटरनली रन करा देता है। तो हमारा टाइम बचता है यहाँ पे, इसलिए हम इन सब चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। और कोड भी साफ सुथरा दिखता है। देखो जहाँ पे तुमने इतना बड़ा कोड लिख रखा है 3 लाइन का, 1 लाइन से काम चला तो हम क्यों इतना लिखेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे
तीन हमारे कीवर्ड्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। अच्छा, उससे पहले मीटिंग फिर से रिज्वाइन कर लो सर।